गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हम चैप्टर कर रहे थे लाइन्स एंड एंगल्स और एक्सरसाइज है 5.2 और इसका थर्ड सम करते हैं हम। इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल टू Q फाइंड द अननोन एंगल। इस फिगर के अंदर ये जो फिगर दे रखी है, मैं यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ। ये वाला एंगल जो दे रखा है 125 डिग्री का दे रखा है। ये E है यहाँ पे, ये वाला F है, ये A एंगल है, ये B, ये C है और ये D है। ठीक है, ये P लाइन दे रखी है और ये Q दे रखी है। ओके, हमने A B C D E F की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। इसने ये दे रखा है कि P पैरेलल टू Q, P और Q दोनों पैरेलल हैं। अब क्योंकि P और Q दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल दे रखे हैं जैसे कि 125 का और ये D एंगल है, ये दोनों कोरिस्पोंडिंग एंगल हो जाएंगे। ये दोनों कोरिस्पोंडिंग एंगल है और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखी हैं। कोरिस्पोंडिंग एंगल तभी इक्वल होते हैं जब लाइन पैरेलल दे रखी हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे D इज इक्वल टू 125 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे कोरिस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं अगर लाइन पैरेलल दे रखी है तो। अब D की वैल्यू आ गई तो फिर B की वैल्यू भी आ जाएगी क्योंकि B एंगल और D एंगल हैं, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो B इज इक्वल टू हम लिखेंगे 125 डिग्री, यहाँ लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्योंकि यहाँ पे आप इस जगह पे D भी लिख सकते हैं। फिर B इज इक्वल टू आप लिखेंगे 125 डिग्री, तो ये आ जाएगा। फिर B की वैल्यू अगर ये आ गई तो जितनी A की वैल्यू थी वैसे ही, जितनी E की वैल्यू थी वैसे ही A की वैल्यू भी आ जाएगी। अब E की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? E की वैल्यू हम इसका यूज़ करके निकाल लेते हैं। यहाँ से ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है सीधी, इसके ऊपर जो एंगल बन रहा है, ये दो एंगल बन रहे हैं E और 125 की, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। दोनों के दोनों एंगल लीनियर पेयर कब बनते हैं? जब एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बने हुए हैं, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर ये दो एंगल बने हुए हैं, इन दोनों का सम 180 डिग्री आता है, तो ये लीनियर पेयर है। 180 के बराबर इनका सम आएगा। यहाँ से अगर आप E की वैल्यू निकालोगे तो 180 माइनस 125 डिग्री, 55 डिग्री E की वैल्यू आ गई। ठीक है, E की वैल्यू अगर 55 डिग्री की है तो F की वैल्यू भी 55 की आएगी, क्योंकि E और F कौन सी एंगल हैं? E इज इक्वल टू F, ये हैं वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। तो E की वैल्यू कितनी आएगी? जो कि F की वैल्यू उतनी आएगी जितनी E की वैल्यू आई थी, तो F इज इक्वल टू आएगा 55 डिग्री। ठीक है, वैसे ही आप A की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। A और E हैं, ये दोनों कोरिस्पोंडिंग एंगल हैं, तो E की वैल्यू 55 डिग्री की आई है यहाँ से E की, वैसे ही A की वैल्यू भी 55 की आएगी। जितनी D की वैल्यू आई है वैसे ही हमने B की वैल्यू निकाल ली यहाँ से 125 की। जितनी A की वैल्यू आएगी, A की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? E की वैल्यू 55 की आएगी। A की वैल्यू, A और C दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो वहाँ से C की वैल्यू भी निकल जाएगी। ठीक है, ये आपने करना है खुद। अब देखो फोर्थ सम देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ़ L पैरेलल टू M। L और M दोनों पैरेलल दे रखी है यहाँ पे। ये है T लाइन दे रखी है, ये T, ये L है, ये M है। ठीक है, ये वाला जो एंगल दे रखे है ये 110 डिग्री का है, 110 का, ये X दे रखा है। अब हमने क्या करना, X की वैल्यू निकालनी है। तो X की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तीन तरीके हैं आपके पास। पहले ये एंगल निकाल लो, ये एंगल निकाल लो, इस एंगल को मान लीजिए मैं Y मान लेता हूँ। तो ये एंगल कैसे निकलेगा? ये दोनों लीनियर पेयर बन रहा है, यहाँ से Y की वैल्यू आएगी, तो Y है वो X के बराबर है, कोरिस्पोंडिंग एंगल हैं दोनों, तो जितनी Y की वैल्यू यहाँ से आएगी उतनी X की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दूसरी, अगर आप ये नहीं लेते हो मान लीजिए, तो फिर आप इसको ले लो, ये निकाल लो, ये भी ऐसे ही निकलेगा, इसको Y मान लेते हैं। यहाँ से अगर Y की वैल्यू निकालोगे आप 180 में से, दोनों लीनियर पेयर बन रहे हैं यहाँ पे Y और 110, और Y अगर 180 में से 110 को माइनस कर दोगे तो Y की वैल्यू आएगी। जो Y की वैल्यू आएगी वही X की वैल्यू आएगी, क्योंकि Y और X यहाँ पे कौन सी एंगल हैं? Y और X कौन से एंगल बनेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों बराबर होते हैं अगर लाइन पैरेलल दे रखी हो तो।
ठीक है, एक मेथड ये था। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से सीधा ये एंगल निकाल लो। ये दोनों एंगल अगर इसको y मानोगे तो ये दोनों एंगल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हैं दोनों के दोनों, तो फिर यहाँ से 110 आएगी y की वैल्यू। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पे लीनियर पेयर बनेगा, फिर y और x को प्लस करेंगे तो 180 आएगा। y की वैल्यू 110 पुट करेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो किसी मेथड से आप कर सकते हैं। यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो 70 आएगी। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है वो आपने खुद ने ट्राई करना है। ठीक है, बनेंगे ऐसे ही, इसमें भी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, जैसे भी कोरिस्पॉन्डिंग है या इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो भी बन रहे हैं आपने निकालने हैं। पांचवा सम देखो, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल इफ एंगल ABC 70 डिग्री देन फाइंड DGC। फिगर ध्यान से देख लो जो इसने फिगर दे रखी है, साथ में एक फिगर दे रखी है। इस फिगर को मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये A पॉइंट है, यहाँ पे B दे रखा है, ये C है, यहाँ पे E है, ये G पॉइंट भी इन्होंने दे रखा है, यहाँ पे ये F है। अब देखो ये वाला जो एंगल दे रखे है वो 70 डिग्री का है, 70 डिग्री का। अब इसमें ये कह रहा है कि ABC अगर 70 डिग्री का है, ABC ये अगर 70 डिग्री का है, तो फिर अब DGC कितना आएगा और DEF कितना आएगा। DGC एंगल DGC और एंगल DEF ये हमने निकालने हैं, DGC और DEF। अब DGC देख लो एक बार कहाँ पे, D पॉइंट छोड़ दिया क्या हमने, D इधर दे रखा है, D यहाँ पे, DGC ये वाली, क्योंकि इसने ये दिया है यहाँ पे टू एंगल्स आर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, मतलब दोनों एंगल की जो आर्म्स है ना वो आपस में पैरेलल हैं। जैसे कि ये वाली है ना, ये इसके पैरेलल है, ये वाली जो आर्म्स दे रखी है इसकी वो इसके पैरेलल है, ये दोनों आर्म्स आपस में पैरेलल दे रखी हैं। तो हमने ये वाला एंगल निकालना है। अब DGC किसके बराबर आएगा, ये दोनों कौन से एंगल बन रहे हैं, आप देख सकते हैं कौन से एंगल बन रहे हैं। मान लीजिए कोई लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, एक ऐसे कट कर दिया, एक ऐसे कर दिया, तो एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया। अब ये कौन से एंगल बन रहे हैं, ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हैं दोनों के दोनों। वैसे ही इस लाइन के ऊपर भी ऐसे ही बन रहा है, ये लाइन सीधी जा रही है, एक इसको ये इंटरसेक्ट कर रही है, एक ये कर रही है, ये एंगल बनेगा और ये एंगल बनेगा, ये दोनों कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल दोनों इक्वल होंगे अगर लाइन पैरेलल दे रखी है तो, क्योंकि लाइन पैरेलल दे रखी है तो हम लिखेंगे यहाँ पे BC पैरेलल टू सेंस BC नहीं, हम AB लिख दें, AB पैरेलल टू DE कर देते हैं, AB पैरेलल टू DE, पैरेलल दे रखे इसलिए देयरफॉर एंगल DGC इज इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख देंगे। तो DGC तो आ गया। इसके बाद हमने निकालना है DEF ये वाला एंगल भी निकालना है। अब ये वाला एंगल इसके बराबर आएगा, ये दोनों भी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हो गए इधर वाले, क्योंकि ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे कि अगर ये 70 का है तो फिर ये भी 70 का आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल DEF इज इक्वल टू एंगल DGC। इक्वल क्यों है इक्वल, क्योंकि हम लिखेंगे ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो यहाँ पे लिख देना आप कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल DEF की वैल्यू कितनी आएगी, DEF इज इक्वल टू आएगा 70 डिग्री का, ठीक है, ये भी 70 डिग्री का आ जाएगा। सिक्स सम देखो, सिक्स में इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर L इज़ पैरेलल टू M, L है वो M के पैरेलल है या नहीं है। अब ये फिगर इसने दे रखी है, ये वाली L दे रखी है, ये वाली M दे रखी है, ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों को, ये है 126 और ये दे रखे है यहाँ पे 44 डिग्री का। अब लाइंस इंटीरियर एंगल दे रखे हैं दोनों, अगर इंटीरियर एंगल दे रखे हों तो लाइन पैरेलल कब होती हैं, जब दोनों इंटीरियर एंगल सेम साइड का जो इंटीरियर एंगल है अगर इन दोनों का सम 180 आए
ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो इंटीरियर एंगल दे रखे हैं उनका सम अगर 180 आ जाए तो फिर लाइन क्या होती है, पैरेलल हो जाएगी। अब मान लीजिए 126 और 44 दोनों को प्लस करें हम तो 6 और 4 हो गया यहाँ पे 10, 2 एक कैरी होगी 3 और 4 यहाँ पे 7 हो गया और 170 आ रहा है दोनों का सम। 126 और 44 को ऐड करने से 170 आ रहा है। 180 आना चाहिए अगर लाइन पैरेलल होंगे तो। इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल नहीं है। L इज़ नॉट पैरेलल टू M। अब नॉट पैरेलल टू M पैरेलल क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ लिखेंगे हम क्योंकि 126 प्लस 44 इज इक्वल टू 170 इज़ नॉट इक्वल टू 180। ठीक है, क्योंकि ये 180 के इक्वल नहीं है इनका सम, इसलिए ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। वैसे ही हम चेक करेंगे बस, और कुछ नहीं है। इसके बाद आगे देखो, ऐसे दे रखी है, मैं सेकंड बना रहा हूँ जो इसने आगे दे रखा है। बस मैं सेकंड और करवाता हूँ, उसके बाद आपने खुद ने देखना है। इसका जो सेकंड पार्ट है मैं वही करवाता हूँ। अब सेकंड पार्ट में एक लाइन ऐसे जा रही है, एक ऐसे आ रही है, ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। ये वाला एंगल दे रखा है 75 डिग्री का, ये N है, ये L है, ये M है, ये भी 75 का दे रखा है इधर। ठीक है, अब देख लो कि ये एंगल कौन से हैं, ये लाइन पैरेलल बनेगी या नहीं बनेगी वो हमने देखना है। अब ये वाला एंगल 175 का है, 75 का है, ये भी 75 का दे रखा है। ये इन दोनों एंगल का तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि कौन सी एंगल है, बट अगर इस एंगल के साथ हम इस एंगल को निकाल लें, क्योंकि ये कौन सी एंगल होगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये भी 75 का ही आना चाहिए। ठीक है ना, हाँ, ये एंगल और ये एंगल ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। अगर लाइन पैरेलल होती तो फिर ये भी 75 का ही आना चाहिए, ये 75 का है। इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। अब 180 तो नहीं आएगा दोनों का सम, तो हम क्या करेंगे, L इज़ नॉट पैरेलल टू M। ठीक है, दोनों का सम नहीं है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं वो दोनों इक्वल नहीं है, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ से निकालें, इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही करें। इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर 180 में से आप 175 को माइनस करोगे तो यहाँ पे 180 में से 75 को माइनस करोगे तो 105 बचेगा। 105 का ये आ गया। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों कोरिस्पोंडिंग एंगल हैं, तो कोरिस्पोंडिंग एंगल इक्वल नहीं है, क्योंकि ये एंगल इक्वल नहीं है इसलिए ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। अगर इक्वल होते तो पैरेलल ही हो जाती। ठीक है, तो आगे आपने ट्राई करना है ये। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।